एक फोटो ये पीछे और पीछे अरे तेरी लेके बस 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 ये मोबाइल नीचे कर। इमरान सर सोलो इमरान बस हो गया हां 2 मिनट बाद इधर करो ना बैकड्रॉप में सर सामने देखिए हो गया तुम्हारा वो सही है जी मैम सही मैम अरे अरे लाईट नाही बरोबर इकडे पुढे समोर आणखी लेफ्टला से क्या हो गया सही पुढे एकदम पुढे सेंटरला हिल में संभाटा सही सेंटर आ जाओ मैम पुढे आ जाओ थांबा मित्र मॅम थँक्यू नाही मॅम थांबा मी आता आलोय मॅम इकडे पुढे सेंटरला हे लांब रे 30 सेकंड नाही झाले 30 सेकंड आओ पीछे आओ थोड़ा ऑल ऑफ सेंटर राइट में थोड़ा राइट लेफ्ट में देखिए सब लोग थोड़ा राइट ऑल ऑफ सेंटर डालो एक सेक्शन आप एक साइड अरे कितना आपका मेन कास्ट चलो अंदर
ओनली कास्ट हाले वाले आइए सही सही को बोला इमरान भाई रुको इमरान भाई सोलो नाइस सर गन ले लो गन ये भाई गन ले लो ना थोड़ा आगे ही हो व्हाट्सएप कुर्ता वाला आगे आगे ओ ये गन लेना भाई एक साथ में पहले ये दो का ले जो है बाद में सही सर सोलो ले 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 हर जगह सही आवाज सही से समझ वाला सही सेंटर सही सेंटर थैंक यू चलो एंड ऑफ कोर्स जो यहाँ होने वाला है उसके बाद आप यही कहेंगे कि यस दिस इज वी व्हाट वी वांटेड टू सी ऑन द बिग स्क्रीन आर वी ऑल एक्साइटेड थैंक यू ये जो यहाँ पे ग्रुप है थैंक यू सो मच आर वी ऑल एक्साइटेड पाजी वी आर एक्साइटेड राइट फॉर दिस thank you Sai thank you so much for doing that okay so I'll do it officially okay on the borders of our great nation where the earth meets the sky and silent speaks louder than words there stands a force like none other ladies and gentlemen मैं बात कर रहा हूँ हमारी border security force की सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं जो ऑफिसर्स हैं वो सब वहाँ पे खड़े हैं ताकि हम सब यहाँ बैठ के ऐसे कुछ लोग झगड़ पाएं कुछ लोग मुस्कुरा पाएं और अपना अपना काम आसानी सबसे पहले आता है साथ ही तलिस्मान ये एक तलिस्मान आज आपको यहाँ पे मिलने वाला है वील डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस वील टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स लेकिन उसके पहले जो ग्राउंड जीरो का टीजर जिसको आप सब ने इतना ज्यादा प्यार दिया है उसके लिए तहे दिल से थैंक यू ladies and gentlemen I'd like to invite on stage the director साहब जिनकी विजन है जिसको यहाँ इस बड़े पर्दे पर हम देखने वाले हैं गिव इट अप फॉर तेजस प्रभा विजय देओस्कर साहब ladies and gentlemen बनती हैं इतनी तालियां वेलकम सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर Thank you all. Hello, check. Thank you all for being here in such a great number and thank you for calling me here. सवाल तो बड़े सारे हैं लेकिन सबसे पहले आप मुझे बताओ ऑफ कोर्स यू टॉक्ड अबाउट द नंबर एंड ऑफ कोर्स इट्स अ फुल हाउस टुडे यहाँ सबको देख के और जो टीजर को रिस्पांस मिला है उसको देख के क्या लग रहा है व्हाट डू यू हैव टू से सर आई थिंक मुझसे ज़्यादा ये सब लोग कहेंगे कि उनको क्या देखना है वी आर एक्साइटेड टू पुट आउट द ट्रेलर वी आर एक्साइटेड टू पुट आउट द फिल्म हम लोगों ने सबने मेहनत की है सो आई थिंक दिस इज द टाइम ये शुरुआत कैसे हुई सर यू हैव टू टेल अस एवरीथिंग अबाउट इट बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सब सुनना पसंद करेंगे ऑफ कोर्स इतना बड़ा एक एंटी टेरर ऑपरेशन लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है आपको क्या हुआ आपने कहा दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक दिस इज व्हाट आई वांट टू गिव टू द पीपल ऑनेस्टली एक तरह से मैं कहूँगा कि ये बहुत बुरी चीज़ है कि इतना बड़ा ऑपरेशन होता है और कॉमन मैन को इसके बारे में पता नहीं चलता है तभी तो हम उनको कहते हैं अनसंग हीरोज राइट बट उस ऑपरेशन का इम्पैक्ट जो पड़ता है हमारे समाज पर इट्स फिनोमिनल एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई वी थॉट दैट दिस कुड बी अ स्टोरी दिस हैज़ टू बी द स्टोरी दैट वी पुट आउट टू पीपल and we try to make it in the best possible manner with our ability best of our ability and मुझे लगता है कि कहानी के अंदर इतना पावर है
that kahani itself is going to be very interesting. Right. Thank you so much, sir. Sir, के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Come on, we got to make some noise for the director, the brave director here. Of course, now the person who's backed it with all his might, ladies and gentlemen, for over 2 decades, Excel Entertainment, led by Mr. Ritesh Sidhwani and Mr. Farhan Akhtar, has been at the forefront of Indian cinema, producing films that blend heart, humor, high-octane drama. And now they are all set to present to you the trailer of Ground Zero. Mr. Ritesh Sidhwani, sir, thank you so much for being here. Thank you. Thank you so much for doing this, because each and every Indian, जिस दिन से वो teaser आया है ना, एक अलग सा सीना चौड़ा हो रहा है उसको देख के. What do you have to say on that? क्यों इस चीज को आपने चुना, sir? First things first. Good afternoon, everybody. I think ये जो कहानी है, you can which you realize from the teaser itself के, and as Tejas was saying earlier, it's an unsung hero. And you're getting to tell a story of the BSF, which has not been done before in Indian cinema, shooting in Kashmir. So I think there were lots of firsts with it. Yeah. And the story, the minute aap jab ek kahani kehte, which is inspired from real events, based on a real life characters in it. We are fortunate to have Dubey ji here with us today as well. So I think it gives you an opportunity of relating to that story. Ek identification instantly ho jati hai. So I think that was one of the things. And obviously there was a very, very strong story, which you'll, once after you see the trailer, we can talk more about it. I don't want to. After that, I think you all will realize why we felt it was very important to bring this to the large screen. So it is there, and also, like I said, it's the first time we've collaborated with 3 different production houses to come together, right? So they're all here. Whether it's Talisman, guys, come up here. Whoa. Sandeep, Aran is not here, but Tapesh is here. Bhagati, which is from, they were all, without them, I don't think we could have shot in Kashmir. So all these people are here. I think more relevant to ask them, it's their first time where they're collaborating and making a film out here. Right. Mr. Abhishek Kumar, ladies and gentlemen, and Mr. Nishikant Roy, sabse pehle, thank you so much for being here. And Sandeep C. Sidhwani saab, thank you so much for being here with us. Of course, we have to talk about this collaboration. Abhishek, aap mujhe bataiye, collectively, we looked at the both of you, it's 30 years plus experience. मतलब उम्र से पता नहीं लगता, लेकिन ऑफ कोर्स 30 साल से ज्यादा का एक का पड़ जाता है ना, उनका पड़ जाएगा 30 साल का. तो यहाँ पे एज वी इट्स ऑलरेडी देयर, तो उनके साथ जुड़ के ये लेके आना लोगों के लिए. टॉक टू अस अबाउट इट प्लीज. Thank you everyone for coming for this trailer launch. निशिकांत और मैं हमेशा कंपेलिंग स्टोरीज के पीछे रहते हैं और कुछ साल पहले हमें इस स्टोरी के बारे में पता चला एंड द मोमेंट वी केम टू नो अबाउट दिस स्टोरी वी न्यू दिस हैड टू बी मेड इनटू अ फिल्म. उसके बाद हम दुबे जी से मिले एंड एक्चुअली ही वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस फिल्म टू कम टू लाइफ. Along with him, आज बीनू सर भी हमारे साथ हैं. He is the strongest ally. They both were together in the mission which had happened. And ये कहानी ऐसी है जैसे सब कह रहे हैं, अनसंग हीरो की कहानी है. और जब हम इस कहानी पे काम करना शुरू किए, हमने काफ़ी रिसर्च किया. We realized that our border security force, which was in the valley during 2003-2004, जब टेररिज्म अपने पीक पे था, वो किस तरह के डिफ़िकल्टीज़ के साथ वहाँ पे थी, अपने परिवारों के साथ, लोगों के साथ. एंड विथ ऑल दैट माइट दे वर एबल टू गो फॉर दैट वन मिशन विच इज़ टू कैच द रेड टेररिस्ट गाजी बाबा. तो इन्होंने हमें परमिशन तो ग्रांट कर दी, बट काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था हमारे ऊपर. एंड दिस इज़ द टाइम वी केम टू मीट रितेश एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू एक्सेल for giving us this opportunity to collaborate on this film. Ritesh, Farhan, Qasim, Vishal, Sandeep, Tejas, who's made a fantastic film, Imran, who's just taken the character to a different level altogether, the entire cast and crew, for making this beautiful film. इस फिल्म के साथ एक जज्बा है देशभक्ति का, sacrifice का, and what our people go through on the borders. और जो हमने महसूस किया था इस फिल्म के साथ जब हमने पहली बार कहानी सुनी, हम चाहते हैं कि ऑडियंस भी वही इमोशन, वही जज्बा फील करे आफ्टर वॉचिंग दिस फैंटास्टिक मूवी. वाओ. अब प्रहार होगा, ऑफ कोर्स होगा. आई थिंक निशी शुड से समथिंग, प्लीज ऐड ऑन टू दिस.
आई हैव अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू. प्लीज मुझे बताइए, इस प्रहार के लिए सब तैयार थे? इस मिशन की जब शुरुआत आप लोगों के लिए हो रही थी, सो उस वक्त व्हाट वाज दैट वन थिंग कि मुझे ऑडियंसेस को ये देना है, या ये एक चीज है जो शायद वो लोग लेके जाएंगे वंस दे वॉच दिस? हाय, थैंक यू. मुझे लगता है कि इस फिल्म में ऑथेंटिक पोर्ट्रेयल जो है, जो हुआ है बीएसएफ सोल्जर्स के लिए, वो काफ़ी अच्छा है. मतलब दिस फिल्म इज अबाउट द फर्स्ट टाइम, आई थिंक दिस इज द ऑथेंटिक पोर्ट्रेयल ऑफ द बीएसएफ सोल्जर हियर इन. एंड हम लोग देखते हैं जब दुबे सर से भी बात हो रही थी, सो वी कैन सी दैट इन दिस फिल्म वी विल सी that how a BSF soldier lives in a camp surrounded by it's surrounded by the residential area. वहाँ पे कैसे ये लोग जो है when they are stationed there, वो कैसे जो है आम कश्मीरी बन जाते हैं, वहाँ के blend हो जाते हैं वहाँ पे. And I think ये सबसे बड़ा चीज़ रहा था this brotherhood. So this story is definitely about brotherhood, which goes beyond uniform. Right. And that's why this is how the BSF was able to establish peace in the valley. So I think this will be the biggest takeaway for all of us. Wow, sir. I'm sure it's going to inspire a lot of people. Of course, देशभक्ति की जहाँ बात आती है, एक्सेल की अगर मैं बात करूँ, लक्ष्य से लेके अब तक कई सारे मौक़ों पे इन्होंने प्रूव किया है. यहाँ मैं सर, I'll come to you, Sandeep sir, Dreams Craft, of course, talking about this craft, जहाँ पे you all have collaborated together with these two, amazing production studios. What do you have to say on this journey, sir? I think, hi, this is Sandeep, and everything has been spoken about Ground Zero. Yeah. I would only like to thank Ritesh and the full Excel team for giving the opportunity to me as a producer to come on board with this project. And Dreamscraft Entertainment is the company that I'm launching along with Ground Zero. Yes. And Thank you. What a voice, sir. What a voice. You've just given me a lot of complex now. I'll have to talk like this now, ladies and gentlemen. Give it up for Sandeep, sir, one more time. And of course, this amazing team here. ये पूरा नहीं होगा जब तक मैं उनको ना बुलाऊं यहाँ, जिनको जहाँ तक, sir, you just talked about blending, right? So जब इनको हम पर्दे पे देखते हैं, ऑडियंस के साथ बड़े आराम से वो कैरेक्टर ब्लेंड हो जाता है. जिस कैरेक्टर में ये होते हैं वो रिलेटेबल बन जाता है. आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम मिस्टर इमरान हाशमी. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome, sir. Thank you so much for being here. Thank you so much. And your first role as a BSF officer, sir, ये बहुत अलग है, हटके दिख रहा है. And whatever we've seen in the teaser, हमको goosebumps मिल रहे. How was it for you? Talk to us about it, sir. First of all, thank you so much for coming here today. There's an old phrase that sometimes truth is stranger than fiction. Right. और ये phrase इस फिल्म के लिए, इस कहानी के लिए इतना appropriate है. मुझे याद है जब पहली बार मैं मिस्टर दुबे से मिला था, जिनका किरदार मैं फिल्म में निभा रहा हूँ, मैंने उनसे कहा था कि आपकी कहानी तो फिल्मी से भी ज़्यादा फिल्मी है. एंड इट रियली इज़. जिस तरह हमारे बहादुर बीएसएफ ऑफिसर्स ने, यहाँ मिस्टर बीनू भी हैं, एसपी त्रिवेदी, सारे ऑफिसर्स ने जिस तरह इस ऑपरेशन को प्लान किया और फाइनल इनकाउंटर जिस तरह हुआ 2003 में, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड अनबिलीवेबल. और एक जो दूसरी बात मुझे लगी कि आई वाज वेरी सरप्राइज कि पब्लिक डोमेन में, मीडिया में इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ है. बट दैट वाज आवर गुड फॉर्च्यून कि हमें इस कहानी को बड़े पर्दे पर दर्शाने का मौका मिला. एंड इट मेक्स अ फैबुलस सिनेमैटिक वॉच. Not just because, of course, it's got the action, it's got the drama, it's got the thrills, but at the heart of it, it has a it's got an emotional human story and a story of sacrifices of these BSF officers. And इस particular mission का, operation का जो importance था तभी, it was from the phase of 2000 to 2003, जैश ए मोहम्मद की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इस ऑपरेशन ने डिस्टेबलाइज कर दिया. 13 साल तक इस ऑर्गेनाइजेशन ने टेररिस्ट अटैक प्लान नहीं किया था ऑन इंडियन सॉइल बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन, एंड नॉट टू मेनी पीपल नो अबाउट दैट. सो दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस ऑपरेशन, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ स्टोरी दैट वाज वेटिंग टू बी टोल्ड, एंड या, बेटर लेट देन नेवर.
ऑफ कोर्स, और इस टीम से बेहतर और क्या हो सकता है इस कहानी को सब तक पहुंचाने के लिए। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। एंड विथ योर काइंड परमिशन शैल वी डू द ऑनर सर? यस प्लीज सर, थैंक यू सो मच। We'll be playing the trailer for you. You know, it's just too emotional because sir यहाँ हैं, हमारे साथ दुबे सर हैं. We'll be talking to him, as I said, you know, एक iconic real life hero हमारे साथ. और बीनू सर, thank you so much for being here. अभी आप लोगों से बड़ी सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले all eyes on the big screen as we play the trailer of Ground Zero, ladies and gentlemen. Thank you. सकता तो कुछ नहीं भर सकता। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ऑफ कोर्स प्रहार होगा। एंड यहाँ पे बिफोर आई इनवाइट दिस आइकॉनिक पर्सनालिटी, द डैशिंग दुबे साहब ऑन स्टेज, एक बार वापस से I'd like to invite on stage the director साहब. Give it up for Tejas sir one more time, ladies and gentlemen. Ritesh Sidwani साहब, of course the producer साहब. इमरान सर, एक बार वापस से I would want you to kindly, you know, grace the stage. साथ में Mr. अभिषेक कुमार, Mr. निशिकांत रॉय, Mr. Sandeep Sidwani, thank you so much sir. एक बार please वापस से we would want you on stage. We also have with us this superstar AA film से, of course, who doesn't know, Mr. Anil Thadani, ladies and gentlemen. उनके लिए जोरदार तालियां. Mr. Kasim Jagmagia and Mr. Ramchandani, Vishal Ramchandani साहब, the co-producers, Excel Entertainment से. And you know, we'll have a quick photo up with this entire team because they've put in a lot of hard work, effort and what not in this piece of content जो कि अभी हमने देखा, और ये हम सबको कब तक इंस्पायर करता रहेगा. It's time for a quick photo up with this team, ladies and gentlemen. Thank you so much. Thank you, Anil sir. Thank you, Kasim sir. Ritesh sir, would request you to stay back. Imran sir, we would want you on stage. And Tejas sir. So now, ladies and gentlemen, it's time to invite on stage the man who's inspired it all, जिनके ऊपर ये सब based है, and of course वो यहाँ हैं. ये हम सब के लिए it's an honor कि आज उनसे यहाँ पे हम सब रूबरू होने वाले हैं. Ladies and gentlemen, give it up for Mr. नरेंद्र नाथ धर दुबे. जोरदार तालियां. A real life hero हमारे साथ यहाँ पे. सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, एक भारतीय की तरफ से, एक इंसान की तरफ से जो कि यहाँ पे इस वक्त है. हाउ डज इट फील, जो मुझे पता है एक वो बात है, वो मैं उसके बारे में करूँगा, कि इतना बड़ा ऑपरेशन कुछ 5 डेकेड्स का, उसकी बात नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे अब ये टीम लेके आई है, उसकी बात करूँ. उससे पहले जो सब तालियां यहाँ पे एकदम फर्स्ट हैंड आपने देखा, इसको फील किया, व्हाट डू यू हैव टू से सर? हेलो, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर. थैंक यू टू एवरीवन, जो आपने इतने अच्छे मौके पे सब लोगों ने इवेंट अटेंड कर रहे हैं. आपने बड़ा एक ऐसा सवाल पूछा कि बेसिकली, और इमरान भाई साहब ने शुरू के ही बातचीत में इसकी चर्चा की थी. तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे मैं 2 लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा कि 60 साल के अपने एग्जिस्टेंस में इस ऑर्गेनाइजेशन ने नो वार नो पीस का जो एक रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किया है, और कश्मीर के जो 15 साल शुरुआती टेररिज्म को कंट्रोल करने में जो इसका रोल रहा है, वो शायद आपके इस क्रिएशन के बाद से बहुत कुछ पब्लिक के सामने उभर के आया है. तो ये तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के लिए कि आपने एक ऐसा कंट्रीब्यूशन की हिस्ट्री चुनी, और 22 साल बाद ये इतना बड़ा ऑपरेशन इस रूप में पब्लिक के सामने पेश होगा, इसका हमने भी तब कल्पना नहीं किया था. एंड मेरा थैंक्स उस सबके लिए जो इस पूरे क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, किरदार से जुड़े हुए हैं, कहानी से जुड़े हुए हैं, और प्रोडक्शन हाउस को, और शहीद बलबीर सिंह को मैं सलाम करना चाहूँगा, जो इस ऑपरेशन में जिन्होंने अपनी अंतिम शहादत दी थी. हमारे ऑपरेशन के जो पार्ट थे, मेरे कलीग बिनू चंद्रन जो हैं बैठे हुए हैं, और बाकी सब लोग. मुझे आपसे ये बात इस पे कहनी थी पहले. सर, एक बात जिसके बिना हम जाने नहीं दे सकते आपको, वो ये है, प्लीज हमें बताइए वो असली प्रहार से पहले, हालांकि दिस वेंट ऑन फॉर 2 years, 2 साल तक वो मिशन चलता रहा, प्रहार के ठीक पहले क्या चल रहा था सर?
गाजी बाबा के इंडियन सॉइल पर 9 साल का एग्जिस्टेंस था, जिसमें तमाम सारे जितने उसने वायलेंस किए थे, उसमें JNK असेंबली अटैक और पार्लियामेंट अटैक उसका लैंडमार्क ऑपरेशन था, जिससे कि एक तरह से ये पता लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनने के 1.5 साल के अंदर गाजी बाबा के जरिए इतना बड़ा कांड कर सकती है केंद्र के राजधानी में, दिल्ली में, जबकि पार्लियामेंट सेशन में थी। तो ही वॉज डिक्लेयर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बाय द पोटा कोर्ट। उसके बाद से गाजी बाबा जो है वो हॉट प्रॉपर्टी था, सारी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी तलाश थी और उसके तलाश में हम भी लगे हुए थे। हम कश्मीर में उससे पहले जो लास्ट मिलेनियम के 10 साल थे उसमें मैं 3 साल था, और बाद वाले में जो पीरियड था, तो इस ऑपरेशन में शायद उसने भी प्राइम मिनिस्टर महोदय के विजिट को एक सही टाइम चुना था कि जब वो बता सके कि पब्लिक में कि मेरी एग्जिस्टेंस है। और वो थोड़ा एबव बोर्ड गया और जोश में आया और अपना अड्डा उसने श्रीनगर सिटी में शिफ्ट किया। इसी कार्रवाई में हमको जो क्लू मिला, ये 72 घंटे की कंटिन्यूअस चलने वाली कहानी है, जिसमें 72 आवर्स लगे थे। उस 72 आवर्स में ना कोई सोया था, ना किसी ने रेस्ट लिया था, क्योंकि वो ब्रेक हो ही नहीं सकता था। और उसके चलते चलते कंटिन्यूअस उसको हमने चेंज किया, फॉलो किया, और करने के बाद जब हम अंतिम प्रहार वाले मुद्दे पर गए तो हमको पता था कि एक ऐसा आदमी है जो इससे पहले 3 बार कार्डन से बच के निकल चुका है, और आज के रात अगर ये बच के निकल गया तो इसको मिलना बड़ा ही मुश्किल है इसका। तो मैं उससे अगले दिन तीज का व्रत था वाइफ का, उन्होंने बोला था कि कल आप आएंगे सवेरे तो हम चलेंगे कहीं। तो मैंने बोला देखो आज बड़ा टेढ़ा ऑपरेशन है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से क्या होगा। तो उस मॉर्निंग में किसी को कुछ नहीं पता था कि कौन रिटर्न होके आएगा, और हमको 100% पता था कि इस हाइड के अंदर गाजी बाबा बैठा हुआ है। तो वहां पर कुछ विड्रॉल, पीछे हटने, सेकंड थॉट का सवाल ही नहीं था। वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो एक ही बार मिली थी, और हमने पूरे शिद्दत के साथ उसे पूरा करने की कोशिश की, और ये सफलता पूरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और BSF के नाम है। क्या बात है सर। एक आखिरी सवाल, मैंने सुना है कि there is a bullet that's still lodged somewhere in your body, ऐसा है क्या कि एक? हाँ, मेरे ग्रेटर सियाटिक नाच में वो बुलेट राइट सेंटर गई और स्पाइनल कार्ड को ब्रूज करके ग्लूटल रीजन में पड़ी हुई है। तो इट्स अ सोवेनियर ऑफ दैट ऑपरेशन, इट्स फॉर एवर आई थिंक। वो इसलिए कि उसको ऑपरेट करके निकालना, दोबारा गोली खा के जो तकलीफ होती है उससे बड़ी तकलीफ है उसे बाहर निकालना। तो डॉक्टर्स हैव बीन काइंड एनफ टू मी दैट दे हैव लेफ्ट इट अलोन, एंड बस है वो एक्सरे में दिख इसके बाद वो जरा फिल्मी कहानी भी सुना दीजिए जो मेडल की थी। यस, उस रात मैं यहाँ पर एक डायरेक्टर जनरल का कमेंडेशन डिस्क होता है जो स्टील प्लेट का होता है, उसका शायद डायमीटर 1 इंच का होगा, वो मैंने लगा रखा था यूनिफॉर्म में। पैरा जैकेट के अंदर एक्चुअल यूनिफॉर्म पे था वो सब कुछ कहानी खत्म हो गई। ऑपरेशन थिएटर से यूनिफॉर्म को काट के डॉक्टर्स ने फैमिली को दे दिया। 2 दिन बाद वो यूनिफॉर्म वॉशरमैन ने जब वॉश किया तो उसकी पिन उसके हाथ में चुभी, तो वो ला करके मेरे वाइफ को दिया। वो पूरी प्लेट ने कंप्लीट एक बस्ट लिया था AK-47 का, और वो प्लेट पूरी क्रश हो गई थी, और उसने 3 शॉट मेरे आर्म पिट में डिफ्लेक्ट कर दिए। अदरवाइज 1 शॉट वाज एनफ टू एंड द लाइफ। वो डिस्क अभी हमने इंसिग्निया के तौर पे रखा हुआ है, और जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। इसमें हेलो चेक Now that's filmy. इमरान, That's filmy. इमरान, More filmy than filmy. इमरान, आपको याद है ये जब हमने फर्स्ट टाइम नरेट किया था आपको, आपने कहा ये बहुत अच्छी कहानी है, बट वो लास्ट का थोड़ा फिल्मी लग रहा है। वो निकाल दो प्लीज, वो प्लेट का जहाँ पे नहीं है, बुलेट लगती है वो तो इट्स नॉट पैलेटेबल फॉर द ऑडियंस एट ऑल। बट डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल में जब मुझे देखने आए लेट श्री अजय राज शर्मा जी, तो उनको IG ऑपरेशन ने थोड़ा सा एम्यूजमेंट के लिए कहा सर कि इस मेडल को देखने के बाद लगता है सर आपको हर BSF वाले को मेडल देना चाहिए, और उनका जो लाइटर साइड में उन्होंने बोला। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जो सबसे पहले ये हो रहा है यहाँ पे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड ऑफ कोर्स एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड द पार्टनर्स। थैंक यू सो मच सर हमसे ये शेयर करने के लिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कृपया अपना स्थान लें एंड एंजॉय द आफ्टरनून सर, ये आप ही के लिए है। थैंक यू सो मच, आई विल टेक इट। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। Alright, now it's time to invite on stage the 2 gorgeous ladies जिनकी अगर आप फिल्मोग्राफी देखोगे ना आप बोलोगे भाई इनसे ज्यादा कमाल का काम कोई करता ही नहीं। अगेन वर्सिटिलिटी इनके नाम के साथ जुड़ जाती है। गिव इट अप फॉर साई तमानकर ladies and gentlemen and जोया हुसैन। जोरदार तालियां प्लीज, the 2 leading ladies of this movie।
साई थैंक यू सो मच। ये कहानी ऐसी है जो कि सच बताऊं, अभी जैसे सर भी बोल रहे थे कि इतनी फिल्मी से ज्यादा फिल्मी है, तो आपको जब बताया गया था तो सही लग रहा था ये सब कि हाँ ऐसा हुआ होगा सब कुछ? बिल्कुल। हम इसी फ्रेटर्निटी के हैं तो फिल्मी चीज़ों से ज़्यादा लगाव और कन्विक्शन है, तो बिल्कुल लगा था। बट व्हेन आई से दिस, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आई एम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि I represent the domestic department from the house, and मुझे ऐसा लगता है कि BSF ऑफिसर के घर में अगर कुछ एक अवेयरनेस होगा तो क्या होगा कि both people are married to the nation first, और ये एहसास बहुत डाइजेस्ट करना भी मुश्किल है और उसको जीना भी मुश्किल है। सो मैं दुबे जी आपकी फैमिली को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनका, और उनको बहुत सारे आशीर्वाद और कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच साई, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। जोया, वी सी दिस, एक कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट दिखने वाला है क्या इन दो कैरेक्टर्स के बीच? बिकॉज दो पावरफुल कैरेक्टर्स आमने सामने आते हैं एंड वी आर लाइक यहाँ तो कुछ फायरवर्क्स होंगे। किस तरह के होंगे, प्लीज बताइए। गुड आफ्टरनून। आई मीन जो फायरवर्क्स होंगे वो तो आपको फिल्म में देखना होगा। आई कांट गिव अवे टू मच, बट ऑफ कोर्स द एफर्ट इज व्हेन this was such an important and such a big operation, the effort is that you portray these people with as much dignity and grace as possible. We've all put in our best, and there were so many different agencies involved, so it's kind of an ode to them. Absolutely. I'm sure ये ट्रेलर देखने के बाद और इन बातचीत के बाद आप लोगों के बड़े सारे सवाल हैं। We'll take those questions, लेकिन उससे पहले with this amazing team, we'll do a quick photo op with them, right? I'll take the mics and then we'll get the chairs, right? Thank you. No worries. No, I'll take. We good? Thank you so much. Okay, we'll quickly get the chairs. Thank you. All right, so where are we getting the first question from? Hello, hi. Ji. Yeah, right here. Hi, this is Kunal here from IWM Buzz. First of all, congratulations to the team. It looks fantastic. And starting right away with Tejas, because I think जैसे सबने already कहा कि ये कहानी ऐसी थी कि obviously not many people know it, and that is a sad reality, but also to the fortune of the team that you get to portray it the way you want to. How did the story come to you? Because जैसे आपके लिए भी शायद ये फर्स्ट टाइम ही होगा कि आपने भी कहीं से पढ़ा होगा, कहीं पे देखा होगा, and how did that, how was that taken to excel and everything happened together? So check. ये कहानी मेरे पास आई राइटर्स की तरफ से, संचित और प्रियदर्शी। मैं इनफैक्ट उनको थैंक नहीं बोल पाऊँगा कितना भी बोलूँ तो, कि वो कहानी उन्होंने कहीं से तो ढूंढी थी और मेरे पास वो आ गए। तो ये मेरे लिए फॉर्चुनेट है कि मैं उनसे मिला और ये कहानी पढ़ने मिली, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इसके अंदर तो ऑलरेडी एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। उन्होंने ऑलरेडी कहानी को फिल्म के रूप में लिखा था, लेकिन हमने उसके ऊपर काफ़ी काम भी किया, और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। एक्सेल ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि ये कहानी मैं उनके पास ले जा सकता हूँ। आई कांट थैंक इनफ कासिम, रितेश, फरहान फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। जब मैंने सबसे पहली बार उनके साथ ये शेयर की तो आई थिंक कहानी का अपना एग्जिस्टेंस इतना पावरफुल था कि एवरीबडी वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। ऑफ कोर्स वी वर्कड ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट फाइनली वो तो प्रोसेस है। और मुझे लगा कि बाकी सब एक तरफ, कहानी और स्क्रिप्ट यहीं से शुरुआत होती है किसी भी फिल्म की। सो आई थिंक वी हैड अ वेरी सॉलिड फुटिंग, और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे राइटर्स का
कि जिन्होंने ये कहानी ढूंढी और मेरे तरफ मैं उनसे मिल पाया। रितेश जी, मेरा सवाल आपसे है। पहले तो मैं आपको बधाई दूं क्योंकि आपने इसके पहले भी राहुल ढोलकिया के साथ एक ट्रू इंसिडेंट बेस्ड बहुत अच्छी कहानी लोगों के सामने लेकर आए थे। मेरा सवाल ये है कि एज अ प्रोड्यूसर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनमें पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है और सिनेमैटिक लिबर्टीज लेने के लिए भी बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो उस लेवल पे ये कहानी कितनी डिफ़िकल्ट थी आप लोगों के लिए? अच्छा, तो आप जो राहुल की फिल्म की बात कर रहे हो तो अग्नि थी, दैट वाज नॉट एनी रियल इंसिडेंट विच इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अग्नि आई प्रिज्यूम। नहीं, बट इट्स जस्ट वो तो मतलब आप कोई भी कहानी कुछ पढ़ते हो पेपर में, उसके ऊपर आप बेस होके यू गेट एक्साइटेड एंड यू स्टार्ट वर्किंग। सो आई थिंक देयर इज नो प्रेशर के ये फिल्म, आई थिंक जो इसका एक सोल था इस स्टोरी का, itself was very attractive, right? So when Tejas came to us at the same time, it was also Abhishek and his team were also working on the same film. You know, Nishikant and Abhishek's team had the same story idea. So I think it just happened that maybe the universe was conspiring that we all had to come together to make this film. But it was not out of any pressure, it was purely for the love of actually bringing a story. जैसे इन्होंने पहले भी कहा, and even you touched on that, it was an unsung hero. It merited a larger audience to know of what happened at that time, because we all knew of these attacks which happened at Parliament. We knew of the Akshardham attacks, but about this whole thing, which was I think a joint operative by BSF, the Jammu and Kashmir police, all of them coming together and doing this, I think these heroes need to be recognized, and there's no better way of saying it. So we just told the story as it was to be told, and there is no pressure from anybody of saying the story or not saying it, because at the end of the day, most of it, what you will see, you can go back and check, were all factual. You have Mr. Dubey here, he took 8 bullets while doing it, his entire team was with him. So all of them were factually based, but obviously for cinema you do dramatize certain stuff, but most of the incidents which will be there have all been researched by Tejas, the writers and the whole team. हेलो, मैं दीपेश पांडे, दैनिक जागरण से। सबसे पहले आपको इतने शानदार ट्रेलर लाने के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। ट्रेलर बहुत ही खूबसूरत है। इमरान सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा, इस फिल्म में आप पहली बार एक आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इससे पहले अगर देखें टाइगर 3 में आप टेररिस्ट का भी कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं। तो एक आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करने के लिए आपको मेन चैलेंजेस क्या रहे हैं जिनका सामना करना पड़ा? आई थिंक ये पहले तो एक मेरे हर एक्टर के बकेट लिस्ट पे होता है कि उनको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द करियर प्ले एन आर्मी ऑफिसर या मिलिट्री ऑफिसर। तो ये मेरे लिस्ट पे भी था। आई थिंक एक बेसिक डिसिप्लिनरी बॉडी लैंग्वेज का होना, और ये मैं पूरा क्रेडिट दूंगा हमारे BSF के जवानों का। उन्होंने जब हम गए थे श्रीनगर में, हम 5 दिन बाकायदा वहाँ थे, वहाँ पे हमें ट्रेनिंग मिली। छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह सल्यूट करते हैं, जो एक डेकोरम होता है, प्रोटोकॉल जिस तरह होता है सीनियर्स और जूनियर्स के बीच, कवर किस तरह लेते हैं, रीलोडिंग राइफल्स, शूटिंग एट द शूटिंग रेंज, इन सारी चीज़ों ने एक तरह से क्रेडिबिलिटी दी परफॉर्मेंस को, सिर्फ मेरी नहीं, आई थिंक हर एक्टर के लिए। इट वॉज नॉट लाइक वी टर्न अप ऑन सेट, वो द यूनिफॉर्म एंड प्लेड द रोल आउट। ये एक पूरा एक ट्रेनिंग था हमारा। तो वो एक आई वुडंट से चैलेंज था, लेकिन एक ग्रेविटास आता है आपके रोल में, एक क्रेडिबिलिटी आती है, एंड इट्स ऑल थैंक्स टू द सपोर्ट ऑफ द टीम ऑफ BSF श्रीनगर में। उनकी वजह से हम ये कर पाए। जी, एक सवाल मेरा और रहेगा। ट्रेलर में आपका कैरेक्टर एक जगह सवाल पूछता है कि कश्मीर की सिर्फ ज़मीन ही अपनी है या लोग भी? तो आप लोग अब जाके आपने वहाँ पे शूटिंग किया और काफ़ी चेंजेस भी आए होंगे, तो क्या कुछ देखा वहाँ के लोगों के में, क्या चीज़ वहाँ पे चेंजेस, क्या इस सवाल का कितना जवाब मिल पाया वहाँ पे? आई थिंक वहाँ के लोगों से, वहाँ की अथॉरिटीज़ से, ऑफ कोर्स BSF का सपोर्ट था, CRPF, वहाँ की JK पुलिस, सब लोगों का सपोर्ट था, और वहाँ के लोग भी। आई थिंक वहाँ पे एक तरह से एक डेकोरम भी है। वो कहीं हमारी शूटिंग में कभी कोई प्रॉब्लम, कहीं रुकावट हमने नहीं देखी। आई थिंक वो एक सपोर्ट सिस्टम था श्रीनगर का। पहली बार गया था एक्चुअली मैं श्रीनगर में, इससे पहले नहीं गया था, बट आई रियली लव्ड द प्लेस। एंड वो जो हम 30 डेज थे, 35 डेज थे हमारे शूटिंग के, इट वॉज अ ब्रीज। We had a great time shooting in Srinagar. Here, this side. Here. Hi, Asta here from Awesome TV. My question goes out to Zoya. What was the biggest takeaway from playing this role? And the trailer looks fab to me, of course, so I want to know from you.
The biggest takeaway for me from this project was that you really don't realize, even when you take on the project, when you get into character, when you read set, how much pride you're going to walk away with, and how much it's really mind-blowing how much discipline, commitment, perseverance it really takes for these people to be out there, put their lives out on the line, and we don't even realize in our homes over here, and that was definitely the biggest takeaway for me. Hello, hi, this is Amar. My question is for Zoya. Can you brief about your character? And also it's because it's based on such a high-stake world and inspired for real events. How was it like? I think when you're playing a character in this high-stakes world, like you said, there's a certain amount of responsibility, there's a certain amount of sensitivity. So you're kind of walking on the line of this character. You want it to feel like a real person. You want to do the character justice. So that pressure is there for sure. But once you kind of get onto set and you're with your director and the rest of the cast, then you also have to let yourself kind of flow a little bit. Right. Where's the mic? Ma'am. Hi, say Harshada here. Hi. काफ़ी महीने या सालों बाद आप हिंदी फिल्म कर रही हैं, तो एक पूछना चाहूँगी कैसे मतलब आपका इस वेंचर में एंट्री हुआ, दूसरा आपके रोल के बारे में थोड़ा सा. किससे पूछे? Sorry, who's this question for? Sai. Hello, thank you for the question. अच्छा लग रहा है कि थिएट्रिकल रिलीज़ है, मुझे इस बात की बेहद खुशी है. आई थिंक आई वॉज कॉल्ड फॉर एन ऑडिशन. मुझे कास्टिंग डायरेक्टर्स से कॉल आया था इस फिल्म के लिए, एंड दैट्स हाउ आई गॉट रोप्ड इन. और रोपिन होने के बाद पता चला कि तेजस इज़ गोइंग टू बी डायरेक्टिंग इट. सो एक मातृभाषा का लगाव होता है, वो तो था ही हमारे बीच में. बट आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. Hello. Yeah, she wanted to ask. वहीं से पूछ लीजिए, आवाज आ जाएगी. Hello, Anjalika here from IBP Chronicles. My question is to Imran sir. It's as I can see, there is a lot of physical resemblance between you and Dubeji. Oh, yes, fantastic. I do feel, and we have a few other things in common also. Exactly. Same month, and I read the book. I think you also B positive blood group. So my question to you was the physicality of the character you can build up looking at the person, but how did you make up your mind about becoming like him? Like the mindset, how did you prepare for that? Good question. I had a few conversations with him in Srinagar जब वो वहाँ थे, and that was a big help. Just to understand the psyche जब वो ये इस ऑपरेशन में जा रहे थे, छोटी छोटी चीज़ें, जिस तरह उस रात को जब 30th अगस्त को इनकाउंटर के लिए निकले थे, what was the conversation between him and his wife? ये छोटी छोटी चीज़ें, I think that lend a certain, I think, base to playing the character very well on screen. और actually at the end of the day आपको वो liberty लेनी पड़ती है. I think ये commonalities तो अच्छी है, लेकिन आप एक स्क्रीन प्ले के दायरे में आप वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उससे वो इम्पैक्ट आता है. तो आधा काम तो वहाँ हो गया, आधा काम. और ये बहुत ही एक क्लीशे बात है, जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक आर्मी या BSF यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो आधा काम तो वहीं हो जाता है आपका. बिकॉज यू हैव दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब आप वो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, आप किसी की ज़िंदगी को बड़े पर्दे पर दर्शा रहे हैं. दैट हैज़ टू बी डन विद अ सर्टन केयर, सेंसिटिविटी. ऑफ कोर्स वो एक रूम है जहाँ पे कभी कभी वो ड्रामेटिक आपको दिखाना पड़ता है दर्शाने के लिए, बट देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आप इन BSF ऑफिसर्स की दुनिया दिखा रहे हैं. एंड एक तो चाह ऑडियंस की रहती है, उनकी एक्नॉलेजमेंट रहती है, बट वी हैड अ स्क्रीनिंग फॉर देम. और इनका और इनके फैमिली का जो एंडोर्समेंट मिला है मेरे परफॉर्मेंस के लिए, दैट आई वाज लाइक ठीक है, मैंने कुछ सही किया है. सो या. हाय इमरान, Rajiv Vijayakar here. We are meeting after ages.
Hi. How have you been? Good. How are you doing? Okay, you did Bard of Blood some years ago, and how what that experience vis-a-vis this, number one, and secondly, आप जब ये ऐसे roles, you have got a weighty role after a long time, apart from the antagonist in Tiger 3. So ये It's जो been a year. But yeah, it's subjective. Okay, fine. So yeah, tell me your experience with this special kind of role and Bard of Blood as a comparison point. I think Bard of Blood, because it was multiple episodes and it was a lot of shooting time in that. But I think वो जो process होता है वो कहीं similar होता है. आपको पूरे conviction के साथ जब आप script पढ़ते हैं आपको उस चीज़ को निचोड़ना है character में. That's very important. आपका एक शो हो सकता है OTT पे, आपकी एक फिल्म हो सकती है थिएट्रिकली, तो वो प्रोसेस सेम रहता है. एंड एज फार एज दिस कैरेक्टर गोज, ये एक पहली बार जब रितेश ने मुझे फ़ोन करके एक नरेशन दी, 5 मिनट की नरेशन दी, एंड देन फाइनली आई हर्ड इट फ्रॉम तेजस एंड द राइटर्स. I had pre-decided when you have Farhan and Ritesh, on board. आपको पता है कि वो एक wholesome जो होता है आपकी presentation में, फिल्म के लुक में, मेकिंग में, मार्केटिंग में, वो सारी चीज़ों को वो एक चीज़ मिलेगी, एक पुश मिलेगा फिल्म को. एंड देन फाइनली गेटिंग अंडरस्टैंडिंग द विजन दैट तेजस हैड, क्योंकि एक सुर बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म में. जब वो आपका सुर थोड़ा सा कभी कभी और गलत हो जाता है ना, तो इट स्टार्ट्स लुकिंग फेक. बट इफ़ यू सी द फिल्म, देयर इज अ वेरी इवन की दैट ऑल द कैरेक्टर्स हैव प्लेड अप टू, एंड दैट्स टेस्टमेंट टू Tejas and the entire team, जिस तरह उन्होंने एक support system दिया है इस फिल्म को. Okay, thank you. My next question is for Tejas. Tejas sir, a lot of Maharashtrian directors are making an impact in Hindi cinema in the last 1 year or 2 years. What do you have to say about this, and why Hindi cinema more than Marathi cinema? I'm not asking it as a parochial question, but I'm asking. No, I completely take it as a constructive question. But I think once we start forgetting that we come from a particular region, we start looking at everybody as Bharatiya. I think that's more important. We are telling stories of our own people, ourselves. So it doesn't matter Marathi, Punjabi, Bengali. How does it matter? We are telling a story of this nation, right? So that's why I'm saying. So I'm saying it's only incidental that maybe we are Marathis, but we are more Indians first. It's a good thing happening for the first time. That's no, I don't think so. Marathis have been there for so many people coming. No, I think we have forgotten our ancestors, but we Shantaram and Phalke, should I name more? But I mean, my final question is for Sahi. Sahi, this is your third venture in 6 months with Excel. Any particular comfort zone, because you're talking about an audition? We need to understand that whatever work you see, I've been doing it for past couple of years. ये अब जाके एक साथ रिलीज़ हो रहा है, पर coincidentally 2 फिल्मों में मेरी कास्टिंग हो गई थी, और Dabba Cartel was something that we sort of came together and we did it. But I take a lot of pride in saying this, that yes, it is my third outing with Excel and I love them, and I think I resonate with the kind of passion they have to tell different stories. I've always been a huge admirer of their way of telling stories and the kind of stories they choose. So yes, with pride I say this. Thank you, sir, for your questions. We'll take one last question, ladies and gentlemen. Hello, Imran sir. This is Vinay. बहुत अच्छा ट्रेलर है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट. शुक्रिया, थैंक यू सो मच. मेरा सवाल आपसे ये है कि जब एक ट्रू बेस्ड स्टोरी पे आप काम करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को एक बड़े पर्दे पे दर्शाने का जिम्मा जब आप लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर इंसान के साथ कितना टाइम स्पेंड करना पड़ता है, जिससे उसी तरह उनकी जो भी जर्नी रही है, जो जिस तरीके उनका पर्सनैलिटी है, आप उसी तरह बड़े पर्दे पे दर्शा सके? हाँ, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि शुरुआती तौर पे मेरी मुलाकात मिस्टर दुबे से हुई. वो श्रीनगर में थे उस वक्त, उनसे मुलाकात हुई. ऑब्वियसली कुछ चीज़ें उनकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की, जब वो इस ऑपरेशन पे थे, वो सारी चीज़ें मैंने जानने की कोशिश की. एक बहुत बड़ा हाथ जिसमें ने कहा कि BSF के टीम वहाँ के जवानों का था, कि एक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक्टर सिर्फ सेट पर पहुँच गए यूनिफॉर्म पहन के. तो एक पूरा बॉडी लैंग्वेज का होना, एक डिसिप्लिन,
सल्यूट किस तरह करते हैं, वो सारी चीज़ें, वो आई थिंक हम कुछ 4-5 दिन शूटिंग से पहले वहाँ थे इन सब चीज़ों को सीखने के लिए. एंड सी अल्टीमेटली तो आप एक उस चीज़ को एक स्क्रीन प्ले के कॉन्टेक्स्ट में आप बात कह रहे हैं, तो वो आपको यू बी ट्रू टू द स्टोरी एंड द स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म. बट थोड़ा सा जो एक सोल जो है कैरेक्टर का आपके कॉन्वर्सेशन से आप उसको कहीं उतारने की कोशिश करते हैं, जो मैंने किया है. And how is your experience working with Excel Entertainment and Tejas? It's been fantastic. Like I said, जब एक phone call पे I had already pre-decided that I'll do the film, and just working with them, जो पूरा जो process था film making का, it was just a breeze. We had a great time. There was a sense of camaraderie on the set, the actors, the crew, और वो सब कुछ दिखता है हमारी film में. So couldn't have asked for more. नेक्स्ट टाइम आप वो सवाल पूछना जब मैं नहीं होऊंगा तो सच्चा जवाब दे देंगे. Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you guys, thank you. That's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much for being so patient, so amazing. एक बार इस टीम के लिए जोरदार तालियां. And for the final photo op, I'd like to invite on stage some very important people, and we'll start with Mr. Rocky Rena, ladies and gentlemen. Give it up for him, of course. And Mr. Rahul Vohra. Also, Binu sir is here. Binu Chandran sir, please, मैं चाहूँगा आप मंच पर आएं for this picture. Thank you so much, Tejas sir. हाँ, so call them up, no? शशांक सर, रोहन. He wants to take. Come guys, come up here. जितने भी लोग ग्राउंड जीरो के टीम से हैं, प्लीज़ आइए. नरेंद्र सर, अभिषेक, प्लीज आइए. कासिम, संदीप, विशाल, प्लीज. मुझे दिख नहीं रहा है, इसलिए कोई अगर छूट गया होगा तो प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल हियर. कम ऑन द स्टेज. तपेश, प्लीज. Simran, what are you waiting for? Come quick. एक सेकंड. We've got. All right, I would request Mr. Sidwani, Tejas sir, Imran sir to kindly stay back. Zoya, of course, and Sai, for this one picture, we want you to be here.
Good? Thank you. So we'll... Thank you, sir. Thank you, Zoya. Thank you so much. Yeah. Imran sir. Dubey sir, we would request you to kindly grace the stage one more time. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much, ladies and gentlemen, one more time for being so amazing.